नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर और इस वीक के ट्रेंड ऑफ द वीक में। इस वीक काफी सारी चीजें हुई, जिसमें से जो मेजर हुई हैं, चाइना ने पहले रेयर अर्थ जो है उसके वो बैन किया और उसके बदले में दोबारा हमारे ट्रम्प साहब हैं, इन्होंने टैरिफ अनाउंस किया। 100% एडिशनल टैरिफ लगेगा चाइना के ऊपर 1 अक्टूबर से, सॉरी 1 नवंबर से। अब इससे हुआ ये, फ्राइडे नाइट को बिटकॉइन और मोस्ट ऑफ जितने भी ग्लोबल एसेट्स थे वो सब अच्छे खासे नीचे गिरे। एक न्यूज के इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया टोटल ग्लोबल बाजार। हमारे बाजार अच्छे क्लोज हुए, लेकिन उसका मंडे को क्या इफेक्ट आएगा वो तो हम आगे समझेंगे इसको। तो चलो एक बार चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं से समझते हैं कैसा बाजार हुआ और कैसा रहने वाला है। ये देखो, ये मेरे सामने है इस समय वीकली परफॉर्मेंस सभी सेक्टर्स का। तो आईटी सेक्टर ने अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। उसके बाद रियल्टी ने, फार्मा ने भी अच्छा किया है। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखोगे फार्मा का, मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस समय। और जो सबसे वर्स्ट रहा है वो रहा है मीडिया, जिसने कुछ भी नहीं किया, वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो एक बार हम चलते हैं अब निफ्टी के चार्ट पर। ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। जैसे कि मैंने एक वीकली चार्ट पर मैंने एक रेंज बताया था, ये दो लाइंस लगी हुई है, इस लाइंस के अंदर ही अभी बाजार है। जबकि पिछले वीक इसने अच्छा परफॉर्म किया है, 1.5% से ऊपर की इसमें बढ़त रही है। डेली चार्ट के ऊपर एक बार समझते हैं। डेली चार्ट पर देखो, हमने ये कुछ लाइंस डाली हुई थी, एक लाइन मैंने और ऐड की है इसमें। देखो यहां से ये ट्रेंड लाइन जा रहा था, उसी से इसने सपोर्ट लिया। यहां पर इसने पहले एक ब्रेकआउट किया था जो कि बाद में नीचे आ गया। इसको हम एक बार अब हटा देते हैं। अब ये जो चल रहा है, यहां से एक और ट्रेंड लाइन चला आ रहा है ऊपर से। इस ट्रेंड लाइन के पास इसके जाने के चांसेस बनते हैं, लेकिन एक ग्लोबल न्यूज चलने की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, कैसे बाजार होगा। देखो, जब न्यूज होता है ना, तो न्यूज के ऊपर कोई भी टेक्निकल फंडामेंटल काम नहीं करता है, तो न्यूज ही काम करती है। तो अभी एक बार समझेंगे। हम लोग टेक्निकल के साथ है, तो हम टेक्निकल की भाषा को समझते हैं। जैसे आगे चार्ट दिखाई देगा वैसे ही हम उसको समझेंगे। तो यहां पर ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है। इस हो सकता है कि अब ये दोबारा इस यहीं से ही थोड़ा वापस आ जाए और यहीं से ही फिर दोबारा बाउंस करे। एक बार चलते हैं इसको आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पर भी हम देखें, देखो इसका ना मेजर, अगर कल गैप डाउन होता भी है तो ये एक इसका लेवल है। अगर इस लेवल को ये नहीं संभालता है, जो है तकरीबन 20,025 का, 25,020 रुपए का ये लेवल, अगर इसको 25,000 के नीचे अगर ये ब्रीच करता है तो मानो कि चीजें बिगड़ गई हैं। अगर ये यहीं पर ही कल गैप डाउन खुल के यहीं से ही बाउंस लेता है तो चीजें संभल सकती हैं। नहीं तो ये ऊपर एक लेवल है, यहां से अगर इसको ये क्रॉस करता है तो जो डेली पे आप देख रहे थे हम लोग, वही एक इसका टारगेट आप मान के चलिए, जो कि रहेगा वहीं तक ये जा सकता है। ज़्यादा ज़्यादा ये 25,450 के आसपास यहां तक जा सकता है। अगर वैसे गिफ्ट निफ्टी को भी एक बार हम चेक करते हैं। गिफ्ट निफ्टी के अगर हम लोग देखें ना, गिफ्ट निफ्टी को अगर हम देखें तो इसमें कुछ ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, क्योंकि ये 25,200 के आसपास ही बंद हुआ है ना। बस यही मान लो कि जो हमारा बाजार 150 पॉइंट ऊपर बढ़ा है, वही यहां पर वो नीचे आ गया। यहां पर कोई बढ़त नहीं दिख रहा। अगर ये ज्यादा गिरावट दिख रही होती तो समझ आता, लेकिन ये मंडे को कैसे इंपैक्ट करेगा ये समझने की बात है। ये तो गैप डाउन होगा, फ्लैट खुलेगा, कैसे खुलेगा उसके बारे में प्रेडिक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि ट्रम्प साहब का फिर दिल बदल जाए, तो उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है ना। वो हो सकता है आज रात को ही कुछ और अनाउंस कर दें, क्योंकि वो तो पहले मिलने वाले थे चाइना के साथ, उनके प्रेसिडेंट के साथ। अब तो उन्होंने वो भी मना कर दिया है। ये तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियंस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो चलो एक बार हम लोग निफ्टी के चार्ट पे दोबारा चलते हैं। ये अवर मैंने जैसे बताया था ना, देखो ये अभी यहाँ पर रेंज है, या यहाँ तक मैक्सिमम ये जा सकता है अगर ऊपर जाएगा तो। बस इंपॉर्टेंट लेवल यही है अवरली चार्ट पर, अगर हम समझें ये लेवल अगर ये तोड़ता है तो आप मानो कि फिर गड़बड़ है चीज़ों में। फिर ये कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक तो जाएगा ये, मेरे को लगता नहीं यहाँ पर बस रुकेगा, ये यहाँ तक आ जाएगा, फिर 24,600 तक आने वाले इवेंचुअली आएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि मंडे को ही आ जाएगा, ठीक है। और वीकली चार्ट पे जैसे मैंने बताया ये रेंज में ही है, तो मेजर सपोर्ट इसका 24,350 के आसपास है।
अभी इसी रेंज में ही ये घूमेगा फिरेगा, न्यूज कुछ भी आए। अभी एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, इसके अंदर भी 0.25% से ऊपर की बढ़त दिखी, अच्छी कैंडल बनाई है। यहाँ पर एक पैटर्न बना था जिसकी मैंने एक रील भी बनाकर डाला था, मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन पे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जिसका कि मैंने बताया था एक रील के जरिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये रहा। अभी इसने ब्रेकआउट भी कर दिया था, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ये 1-2 दिन नीचे रहा और उसके बाद इसने अच्छी खासी कैंडल क्लोज करके ऊपर भी क्लोज हुआ है। अब इसका जो टारगेट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वो तो ये रहा 57,800 के लगभग, या ये रेजिस्टेंस मान लो इसी के आसपास, इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं। हो सकता है ऊपर जाके टिके नहीं टिके, लेकिन इस हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट है वो ये है। अभी कल जो न्यूज चल रहा था उसकी वजह से अब क्या इंपैक्ट आएगा वो मंडे को देखने वाली बात है। अगर ये इस लेवल को ब्रीच करता है, यहाँ ये मान लो आप मोटा मोटा 56,000 के नीचे, अगर 56,000 के नीचे जाता है तो चीजें बदल सकती हैं। ये समझ, उस समय क्या प्राइस एक्शन होगा उस समय हम देखेंगे। आवरली चार्ट पे अगर हम बात करें, अभी मेरे को लगता है मंडे का एक दिन रुकते हैं, क्या रहेगा चलो एक बार डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता है। गैप डाउन इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए आवरली चार्ट पर 56,000 के नीचे, या ये मान लो आवरली चार्ट पर अगर ये 55,850 को तोड़ता है तो समझो कि फिर ये गैप फिल होगा, उसके बाद ये और नीचे जा सकता है। इसके नीचे नहीं खुलना चाहिए, यहीं पे अगर कहीं खुलता भी है यहीं से सपोर्ट लेके इसको ऊपर जाना चाहिए। और इसका जो नेक्स्ट अगर जो लेवल रहेगा ये 56,720-18, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो ये इवेंचुअली यहाँ तक जा सकता है, 57,500 क्रॉस कर सकता है, ये यहाँ तक ये आने वाले समय में जा सकता है। अब इसके बाद हम चलते हैं इंडिया वेक्स। इंडिया वेक्स के बारे में मैंने बताया था लास्ट वीक कि इंडिया वेक्स अगर नीचे आया है तो ये जाएगा ऊपर ही जाएगा। ये नीचे आया ही किस लिए, ऊपर जाने के लिए। देखो इसने लास्ट वीक कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर, अब वही एक न्यूज आया उसकी वजह से इसमें जंप अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अब अगला चार्ट है गोल्ड का। गोल्ड ने कल कुछ करेक्शन किया था, लेकिन अब जिस तरीके से ये देखो कल और परसों में है ना इसने करेक्शन किया था, लेकिन जिस तरीके से अब ये ग्लोबल टेंशन फिर दोबारा से हो गया, ये फिर ऊपर जाने वाला है और दबा के ऊपर जाने वाला है। ये नहीं पता कहां तक जाएगा अभी ये, मतलब ऑल टाइम हाई पर तो जाएगा ही ऐसा लगता है। ये है सिल्वर का चार्ट, सिल्वर में भी वही करेक्शन रहा है, अभी भी ये भी मजबूत चार्ट है, ऊपर से सेलिंग आया है, लेकिन मंडे को इसकी वजह से भी इसमें भी जंप देखने को मिल सकता है। ये है डाउ जोन। डाउ जोन में देखोगे 0.25% की लगभग पिछले वीक गिरावट आई है, लेकिन इसका एक मजबूत सपोर्ट ये है जहां पे इसने ब्रेकआउट किया था 44,864 का, सॉरी 44,918 का, ये एक इसका मजबूत सपोर्ट है। यहां से ये बाउंस कर सकता है, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। अगला चार्ट है नैस्डैक। नैस्डैक ने भी 0.3% की 2.5% की लगभग इसने गिरावट पिछले वीक दिखाई है। अभी भी ये मजबूत चार्ट है, इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, एक दिन की करेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। आईटी सेक्टर ने अच्छी मजबूती दिखाई। अभी ये इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वही मैंने बताया था, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक कुछ नहीं है। इसने इसको ब्रेक नहीं किया है, ये अभी मजबूती दिखा रहा है, तकरीबन 0.5% के लगभग इसने बढ़त दिखाई है। ये है डॉलर वर्सेस रुपीस का चार्ट है। इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी भी स्ट्रांग है, पैसा अभी भी जाने की कगार पे है, अभी इसमें कोई गिरावट नजर नहीं आ रही है। इसके बाद मेरे को एक कुछ सेक्टर है जो मुझे बहुत पसंद है, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या उस पर दिख रहा है मुझे और क्यों वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, ये एक हेल्थ सेक्टर का चार्ट है, निफ्टी हेल्थ सेक्टर। अब मैं इसकी ना थोड़ी सी ब्रीफिंग करता हूँ। देखो, ये हेल्थ सेक्टर ओपन हुआ था 2021 अगस्त में, यहां से इसने हाई बनाया, उसके बाद यहां पर एक जाकर इसने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, यहां पे ब्रेकआउट, और ये इसका रेजिस्टेंस था। यहां पर भी इसने ब्रेकआउट करने के बाद जुलाई 23 में
यहां से फिर इसने देखो दोबारा वापस से वही सपोर्ट लिया, यहां पर फिर इसने एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद दोबारा जून 24 में 3 जून, मतलब वही इलेक्शन का समय जब बाजार काफी गिरावट में, ये वही लंबा विक दिख रहा है जो बहुत लंबी गिरावट, उसके बाद इसने यहीं से ही पिकअप किया और ये उसी हाई के पास पहुंचा पिछले लास्ट ईयर सितंबर में, वहीं से ये नीचे घूम फिर के दोबारा से उसी रेजिस्टेंस पे बार बार ये टच कर रहा है। अगर ये आने वाले समय में इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मान के चलो कि जो भी हेल्थ सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप देखो, आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे और ये भी ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट जो मेरे को पसंद आ रहा है वो है पीएसयू बैंक। इसकी भी मैंने एक रील बनाकर डाली थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। देखो ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं वो भी रील को भी या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर मैं उसको टैग कर दूंगा आई बटन पे, आप उसको देखिएगा। अब ऐसी ऐसी रील्स आपको कैसे मिलेंगी? ऐसी ऐसी रील्स आपको मिलेंगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से। जो भी ऐसी कोई भी चीजें होती रहती है ना, वो हम लोग टाइम टू टाइम बता, और मेरी आदत है, मैं कोशिश वही करता हूं जो जिनमें कुछ बढ़िया हुआ है या पक रहा है या बन रहा है, मैं उनको टाइम टू टाइम रील के द्वारा, किसी भी मतलब रील ही है मेरा एक माध्यम, उसी के द्वारा मैं वहां पर पब्लिश कर देता हूं जिसमें कुछ अच्छा मुझे दिख रहा हो। तो हो सकता है आपके फायदे की चीज हो सकती है। तो अगर आप नए आए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके जाना। चलो अब मैं बात करने जा रहा हूं जो नेक्स्ट चार्ट है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर के अंदर लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट कर दिया था। मेटल स्टॉक्स अगर आप देखोगे लास्ट वीक उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कुछ कुछ जगह पे अभी भी चल रहा है। वहां पर भी जाकर एक बार आप देखो उन सेक्टर के सभी, इस सेक्टर के सभी चार्ट्स को देखो। मेन आप बात समझो, हेल्थ सेक्टर, उसके बाद पीएसयू बैंक्स और मेटल स्टॉक्स, इन सभी को आप एक एक करके सारे चार्ट्स को देखो, आपको उसके अंदर बिल्कुल मौके मिलेंगे, आपको अच्छे चार्ट्स दिखाई देंगे। मेहनत थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है पैसा बनाना। चलो अब मेरे को जो सबसे अच्छा जो चार्ट पसंद आ रहा है उसके बारे में चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं। ये है चार्ट व्हील्स इंडिया लिमिटेड का। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये इसने ना एक रेंज बनाया है जुलाई 2021 से, ये बार बार इसी रेजिस्टेंस को बार बार ये जाता है और वहीं से ही ये वापस आ जाता है। लास्ट वीक इसने पिछले वीक भी क्लोज करने की कोशिश की थी लेकिन वहां से सेलिंग आ गई। अब ये मान के चलो जो लोग, मतलब जिनको यहां पर जो भी लोग यहां फंसे हुए थे उन सब लोगों को यहां पर निजात मिल चुकी है। मतलब जो लोगों को यहां पे वैल्यूएशन सही लिखता था वो लोग अपना माल बेच चुके हैं और जिस भी व्यक्ति ने यहां पे माल खरीदा वो खरीद चुका है। ठीक है, तभी ये ब्रेकआउट हुआ है, नहीं तो ये जुलाई 2021 से ऊपर नहीं जा पा रहा था। तकरीबन जुलाई 2021, 22, 23, 24, 25, 4 साल हो गए, 4 साल से ऊपर का समय हो गया, 4 साल का ये ब्रेकआउट है और ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है, तकरीबन 7% के लगभग का ब्रेकआउट है ये। अब इसका टारगेट कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल है, ये एक रेंज मार्क कर सकते हो आप, 525 और ऊपर से 890, इसका रेंज, और यहां से इसको प्लॉट कीजिए, ऊपर तक ये इजीली जा सकता है, या ये इसका एक मेन हर्डल है 1250 के लगभग, यहां तक ये जाने की गुंजाइश रखता है। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ आपको चार्ट्स बताता हूं, आप अपनी ये चार्ट्स को अपनी वॉच लिस्ट में रखो, उसको देखो ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय करने की, ना सेलिंग की, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मकसद अच्छे चार्ट को दिखाना और उस पर क्या बन रहा है वो बताना, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मैं बार बार हमेशा रिपीट करता हूं, इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमाना, बहुत मुश्किल है। अब सेबी भी इसके बारे में बताता ही है, 90% लोग मैक्सिमम नुकसान करते हैं। तो अच्छा खासा आपका कंपटीशन है अच्छे अच्छे लोगों के साथ। हाँ, टेक्निकल सीखोगे, समझोगे, तो आने वाले समय में आपको टेक्निकल सीखने के लिए मतलब समझ आ जाएगी कैसे किसी चीज को बाय और सेल किया जाता है। समय लगेगा हर चीज को समझने में। तो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। और मिलते रहेंगे, मैं शॉर्ट रील्स डालता रहता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट रहती हैं,
और मैं इसी तरीके का हमेशा एक वीकली बेसिस पर एक ट्रेंड ऑफ द वीक हम लोग यहाँ पर लाते हैं, जिसमें जो भी अच्छे पैटर्न्स बने हैं, जहाँ कुछ अच्छा कुछ घट रहा है बढ़ रहा है, वो हम दिखाते हैं। और आपके होपफुली आपको काम भी आता होगा। तो अगर आप नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आप रील देखकर वीडियो देखकर चले जाते हो तो सब्सक्राइब करके आज जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।